जय जोहार साथियों, आप इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो एक पूर्व शिक्षक यादव जाति होकर कथा करवाने के कारण उनका बाल छिलवाकर उन्हें पेशाब से पवित्र किया गया। आप इसी तरह का हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जहां मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर एक पंडित पेशाब करता हुआ उसका वीडियो भी वायरल हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री जाके फिर आदिवासी का पैर वैर धुल के उसका मतलब नौटंकी भी किए। इसी मतलब हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं आप लोग, या फिर मणिपुर में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में जैसे तमाम प्रकार के मतलब जाति के नाम पे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, लोगों की बेइज्जत किया जाता है, लोगों को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, जाति के नाम पर उसे जिंदा जला दिया जाता है। इस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं आप। मतलब किस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? जो मनुस्मृति में नियम लागू है वही फिर से आना चाहिए। आप लोग उसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। फिर काहे का हिंदू भाई भाई? कौन है हिंदू भाई भाई ये बताइए ना। हजारों जातियों में बांटा गया और फिर जाति के नाम पे इतना मारा गया, दफनाया गया, जलाया गया, इतना जलील किया गया और फिर भी आप लोग हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। आप लोग थोड़ा भी मतलब थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल तो करिए, थोड़ी सी। कि आप अभी हाल ही में एक जहाज का दुर्घटना हुआ अहमदाबाद में, न तो बाबाओं का पत्रिका में लिखा गया, न पंडा के पत्रिका में लिखा गया, न कोई तंत्र मंत्र विद्या, न तो कोई विद्वान बता पाया। इसके पहले भी हादसा हुआ था, रेल दुर्घटना उड़ीसा में। आप लोगों ने नहीं देखा? ये बाबाओं का पत्रिका नहीं दिखा? बाबाओं के जो पत्रिका में लिखा जाता है कि आने वाला भविष्य ऐसा होगा, आपका भविष्य ऐसा होगा, उनका भविष्य ऐसा होगा, वो पत्रिका में अपने पत्र में लिख देते हैं। तो ये सब क्यों नहीं लिखा गया? हाल ही में घटना हुआ, आतंकवादी घटना, जिसमें मीडिया के हिसाब से मीडिया के चैनल पे दिखाया गया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण किसके पास है कि धर्म पूछ के मारा? खाली मीडिया के भौंकने और भौकाल करने से मतलब ऐसा ही चलेगा? और आप लोग ये चीज़ मान भी लेते हैं। आप लोग एक छोटा सा तर्क नहीं कर पाए कि छोटे बूचड़ खाना बंद करवा के बड़े व्यापारियों को खुली छूट देकर पूरे मतलब गौ माता करते करते पूरे देश से गाय का नामो निशान खत्म कर दिया, पूरा एक्सपोर्ट कर दिया गया। आप लोग इसी हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। आप लोग थोड़ा तो तर्क लगाइए, थोड़ी तो अपने बुद्धि पे जोर दीजिए। पता है क्योंकि जो मतलब कोई भी जाति का हो, ऐसा नहीं है कि यादव हो या फिर क्या कहते हैं प्रजापति, पाल, जो भी मतलब तमाम जातियां जो भी हैं, क्या बोलूं, तो जो तमाम जातियां हैं इसमें ब्राह्मणों की गलती नहीं है, आप सबकी हमारी सबकी गलती है। क्यों? क्योंकि जो भी है अपने आप को बड़ी जाति मानता है। वो बोलता है वो छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूँ, वो बड़ी जाति का है, मैं छोटी जाति का हूँ। ये तो भेदभाव कौन है? ये भेदभाव अगर ब्राह्मणों ने पैदा किया है तो इसको ख़त्म कौन करेगा? वो तो ख़त्म नहीं करेंगे। इसे तो ख़त्म हम ही लोग को करना है ना। तो ख़त्म कैसे होगा? कि हमारे आप में जब भेदभाव रहेगा तो ख़त्म कैसे होगा? बड़ी विडम्बना है। और एक बात तो है कि कम से कम चलिए ठीक है कि ये जाति व्यवस्था नहीं, आप लोग जो वर्ण शब्द है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इसके बाद आप क्या हो? अगर आप शूद्र हो तो अछूत हो, शूद्र हो तो शूद्र हो। ये बात समझ लो। आप कोई भी जाति हो, चाहे यादव हो, चाहे क्या कहते हैं पटेल हो, या प्रजापति हो, पाल हो, तमाम कोई भी जाति के हो, अगर आप शूद्र हो तो आप कोई वंश नहीं हो, आप कोई वंशी नहीं हो, यदुवंशी, क्या वंशी, कुछ नहीं हो। आप अपने लिए कुछ भी हो सकते हो।
जैसे कहते हैं ना कि अपने लिए तो कुत्ता भी भौंक भौंक के बोलता है कि मैं शेर हूँ, तो वही हो आप लोग, सीधी सी बात कि सिर्फ आप लोग वही हो कि कुत्ता भी भौंक भौंक करने से वो शेर बन गया है। तो आप लोग कुछ नहीं हो, शूद्र हो, अछूत हो, नीच जाति हो, बस। तो अगर ये चीज हो तो फिर कम से कम शूद्र, जितने शूद्र हो इतना तो इकट्ठा हो जाओ। ब्राह्मणवाद का बहिष्कार करना है तो शूद्र समाज इकट्ठा होकर ब्राह्मण का बहिष्कार करो, तब बोलो ना 95% प्लस 5%। और आप यादव बने रहोगे, ठाकुर बने रहोगे, प्रजापति, कोल, पटेल, अहीर, चमार, आदिवासी, ये सब बने रहोगे, आप सोचोगे कि मैं ब्राह्मण का विरोध करूंगा और ब्राह्मणवाद मिटा दूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता है। ये कभी नहीं हो सकता है। आप सबको, अगर आप शूद्र हैं तो आप शूद्र बनिए, और शूद्र बनकर जब तक बहिष्कार नहीं करोगे तब तक आप नहीं, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस देश में बुद्धिजीवी लोग पैदा नहीं हुए हैं। बुद्ध से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर ज्योतिबा राव फूले, ऐसे मतलब तमाम बहुत से मतलब क्रांतिकारी लोग पैदा हुए और चले गए इस समाज को सुधारते सुधारते। अरे समाज नहीं सुधरने को खाली है। जब ये समाज सुधरने के लिए नहीं खाली है तो फिर ये गुलामी का जो मटका है अपने गले में बांध लो, और जो गुलामी का झाड़ू है वो भी पिछवाड़े में बांध लो, क्योंकि यही है असली हिंदू राष्ट्र। मैं इससे ज़्यादा और नहीं बोलूँगा। बाकी आप लोग को हमारी बात अच्छी लगती है, बुरी लगती है, वो आपका विचारधारा समझे और आपका बुद्धि जाने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना कि आप लोग, लेकिन एक चीज़ दिमाग में अपने रखना ज़रूर कि अपने बच्चों को, अपने भविष्य को कौन सा हिंदू राष्ट्र देना चाहते हो, इसका जवाब है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और लगता है कि मेरी बात सही है तो अंधभक्तों तक जरूर पहुंचाओ जो हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। बाकी जय जोहार।